तो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। तो कम से कम मैंने 5 केजी आलू लिए। तो ये आलू को आप जब भी मार्केट से लाएं तो मीडियम आलू लाएं, ना ज़्यादा बड़ा ना ज़्यादा छोटा। इससे आपके जो चिप्स हैं वो बढ़िया बन के तैयार हो जाएंगे। तो ऐसे ही मैंने आलू को 1 बाई आलू को छील के हम तैयार कर लेंगे और कम से कम 4-5 बार पानी में अच्छे से वॉश कर लेंगे। जब आलू हमारे ज़्यादा होते हैं तो हमें बर्तन भी बड़े चाहिए होते हैं। तो मैंने एक साफ़ सुथरी बाल्टी ले लिया और उसमें धुल के अच्छे से आलूओं को रख दिया है। अब ये मैंने बिल्कुल कद्दूकस यानी कि ग्रेटर लिया है चिप्स वाला। तो इससे चिप्स बहुत बढ़िया घिसते हैं। ये डिज़ाइन वाले मैं घिस रही हूँ। तो इसी तरीके से मैंने 1 बाई 1 सारे चिप्सों को घिस के हम तैयार कर लेंगे। और ये बहुत पुरानी मशीन है, यानी कि बहुत पहले से यूज़ हो रही है। इससे चिप्स बहुत बढ़िया घिसते हैं। तो इस तरीके से मैंने 1 बाई 1 सारे आलूओं के चिप्स को घिस के तैयार कर लिया है। धोने पे ज़्यादा ध्यान देना है, कम से कम 6-7 बार धुलना है। इससे आपके जो चिप्स बनेंगे वो बिल्कुल व्हाइट बन के तैयार होंगे। तो देख सकते हो चिप्स का जो पानी है, बिल्कुल चिप्स आराम से दिख रहे हैं। इतने बार धुल लेना है कि स्टार्च भी ना रहे और बिल्कुल हमारे वाइट चिप्स हो जाएँ। यानी कि मतलब जो पानी है वो बिल्कुल वाइट रहे। तो इसी तरीके से हमें चिप्सों को बहुत बढ़िया सा धुलना है और पानी में बिल्कुल डुबा के रखना है। इतना हमें पानी रखना है। तो ये हमारे चिप्स भी घिस के तैयार हो चुके हैं। अब इधर मैंने गैस ऑन करके एक भगोने में पानी चढ़ा दिया है। आधे भगोने से भी ज़्यादा मैंने पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब चिप्स डालेंगे तो भगोना ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। तो अब हम अपने चिप्स को अच्छे से निकाल लेते हैं और पूरे भगोने को हम अच्छे से भर देंगे। तो बिल्कुल पानी में डिप रहने चाहिए, इतने हमें चिप्सों को भगोने में डाल देना है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इतने आपको अपने चिप्सों को धोना है 6-7 बार, जिससे बिल्कुल पानी भी वाइट दिखे। चिप्स और पानी बिल्कुल, पानी में जो हमारे चिप्स दिख रहे हैं बिल्कुल आराम से साफ सुथरे दिख रहे हैं। इसी तरीके से हमें चिप्सों को तैयार करना है। ऐसे आपके जो चिप्स हैं वो सालों साल भी चलेंगे और बिल्कुल वाइट भी रहेंगे और बहुत बढ़िया चिप्स लगते हैं। तो इस तरीके से आप बनाइए, आपके भी बहुत बढ़िया चिप्स बन के तैयार हो जाएंगे। तो मैंने पूरे भगोने में अपने चिप्सों को सेट कर दिया है, लिड लगा देंगे और इसको उबाल को बढ़िया सा आने देंगे। जैसे ही अगर हम कम उबाल करेंगे और उनको नहीं अच्छे से उबालेंगे तो हमारे जो चिप्स हैं वो काले पड़ जाएँगे। तो इसीलिए देखिए मैंने इतना बढ़िया उबाल लेके आई हूँ। इसी खड़बड़ करके बिल्कुल उबाल लेके आना है और फिर अपनी गैस को स्लो कर देंगे और एक छलनी में निकाल लेंगे। तो देखिए मैंने एक झाड़े से छलनी में निकाल लिया है, इससे पानी भी अच्छे से निचोड़ जाएगा। तो जो मेरे 1 बैचेज़ के चिप्स अच्छे से उबल के तैयार हो चुके हैं। तो ये मैंने 3 बैचेज़ में उबाले हैं, 2 बैच के मैं आपको उबाल के दिखा रही हूँ। तो देखिए 1 बैच के मैंने अच्छे से छलनी में हम निकाल लेंगे और इसके पानी को अच्छे से निचोड़ जाएगा। तो भाई चिप्स के में जो आपकी कमी है वो बिल्कुल भी नहीं होगी, ना काले पड़ेंगे, ना आपके खराब होंगे, सालों साल आपके चिप्स ऐसे जोए के तोए बने रहेंगे। तो इस तरीके से अब मैंने दूसरे बैच के भी चिप्स डाल दिए, यानी कि दूसरे भी डाल दिए हैं उसी पानी में और इसको अच्छे से उबाल आने देंगे। जब तक इसमें उबाल आएगा, जब तक हम अपने छत पे हमने जो चिप्स निकाले हैं उन चिप्सों को डाल देंगे। तो हम इस भगोने को ऐसे ही अच्छे से उबलने देंगे और अच्छे से इसकी लिड लगा देंगे और इसको उबलने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब मैंने जो आलू को निचोड़ के निकाल लिया था चिप्सों को, तो अब हम अपनी चारपाई पे डालने के लिए चले गए। तो एक बैच, इसके पहले बैच की मैं चिप्स छत पे डालने आ गई हूँ। तो 1 बाई 1 बहुत आसान तरीके से बहुत जल्दी ये चिप्स छत पे पड़ जाते हैं। फटाफट आप चाहें तो पूरी छलनी के चिप्स को डाल दें चारपाई पे, तब भी आप आसानी से फैला सकते हैं और 1 बाई 1 डालेंगे तब भी आपके आसानी से फैल जाएँगे। तो इस तरीके से मैं एक बैचेज़ के मैंने पहले बैच के चिप्स को डाल दिया है। तो भई इसी तरीके से आप भी चिप्स बनाइए। इस समय धूप भी बहुत अच्छी हो रही है, होली भी है और चिप्स बहुत बढ़िया लगते हैं। इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं, व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें नमक का यूज़ नहीं किया है। आप चाहें तो सेंधा नमक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक बैच इसके डाल दिए हैं, दूसरे बैच के भी मेरे चिप्स अच्छे से खौल के तैयार हो चुके हैं। तो बिल्कुल अच्छे से जब खौल आ जाए बढ़िया सा, तभी हमें अपने चिप्सों को इनसे निकालना है। इसमें चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप चेक करना चाहें तो आप जब हाथों से देखेंगी तो हल्का-हल्का चिप्स हमारा गल चुका होगा। तो इतना ही हमें उबाल के तैयार करना है। और अगर आप ऐसे चेक करना चाहती कि एक उबाल बढ़िया सा दे देना, जब हम चिप्सों को डाल दें तो उसके बाद एक खड़बड़ वाला खूब अच्छे से उबाल आ जाए, तब भी हमारे चिप्स बिल्कुल भी काले नहीं पड़ेंगे। तो दूसरे बैचेस के भी मैंने चिप्स को छलनी में छान के निकाल लेंगे पूरे अच्छे तरीके से। तो ऐसे ही हमारे सारे चिप्सों को निकाल के रख लिया है छलनी में।
तो आप लोग बताना कि किस तरीके से आप लोग भी होली पे चिप्स बनाते हैं। इस ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो आपके भी चिप्स बहुत बढ़िया बन के तैयार हो जाएँगे। तो मैं फिर छत पे आ गई हूँ, तो देखिए मैंने दूसरे बैचेस के भी डाल दिए हैं और इधर देखिए मैंने और भी चिप्स डाल दिए हैं। तो कम से कम मैंने 3 बैच में अपने चिप्सों को उबाल के तैयार करा था। अब पूरी चारपाई मेरी भर गई थी। कम से कम 5 किलो आलू थे, तो देखिए कितने बढ़िया मेरे चिप्स बन के तैयार हो चुके हैं और इनको सूखने में 2 दिन का समय लग जाएगा। 2 दिन के बाद मैं आपको खुद दिखाऊँगी कि ये चिप्स हमारे कितने बढ़िया बन के तैयार हो चुके हैं। जब 2 दिन हो गए थे, उसके बाद ये मैं नीचे अच्छे से ले आई हूँ, तो आप खुद देख सकते हैं बिल्कुल व्हाइट और बिल्कुल हल्के चिप्स बने, कहीं मोटे भी नहीं थे मेरे चिप्स, बहुत अच्छे बने थे। तो सालों-साल आप इनको स्टोर करके भी रखेंगे, व्रत में भी खाएँगे और वैसे भी आप नमक और मिर्च को डाल के ऊपर से एन्जॉय कर सकते हैं। तो इधर मैंने कढ़ाई रख दी है, अब मैं इनको आपको भून के भी दिखा देती हूँ क्योंकि इनका कलर कितने बढ़िया मेरे चिप्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो जब मैंने इनको ऑयल में डाला है तो बिल्कुल वाइट तरीके के मेरे पापड़ बन के भुन के तैयार हो चुके हैं। यकीन मानिए ऐसे पापड़ देख के मेरा तो मन खुश हो गया क्योंकि बिल्कुल वाइट हैं और बहुत हल्के, बहुत बढ़िया चिप्स मेरे बन के तैयार हो चुके हैं। तो अच्छे से मैंने प्लेट भर के पापड़ों को भूना था और सबने मेरे यहाँ बहुत एन्जॉय किया। तो आप लोग भी बताना कि आप लोगों ने इस होली क्या-क्या बनाया कचरी पापड़ में? तो मेरे यहाँ तो चिप्स बन चुके हैं, तो आप भी जल्दी से दौड़िए बना लिए, होली के बहुत कम समय रह गए हैं और ये चिप्स आपके सालों-साल रखने पे भी कहीं भी खराब नहीं होंगे। तो मैंने अच्छे से प्लेट भर के भून लिए हैं, गैस को ऑफ कर दिया है। अब मैं आपको पास से अपने पापड़ों को दिखा देती हूँ कि कितने बढ़िया मेरे भुन के तैयार हुए हैं। तो अगर आज आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। ऐसे ही अच्छी-अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। फ्रेंड सर्कल में और ग्रुप में वीडियो को शेयर करना भी बनता है। तो देखिए कितने वाइट है ना पापड़, तो इस तरीके के ही पापड़ आपको भी बना के तैयार करना है। बिल्कुल भी इन पापड़ों में कहीं से भी कोई कमी नहीं आएगी। अब अच्छे से इसको तेल को निचोड़ के मैंने एक प्लेट भर के अपने पापड़ों को भून के तैयार कर लिया है। तो पास से मैं खुद दिखा दे रही हूँ कितने सफ़ेद और कितने बढ़िया मेरे पापड़ बन के तैयार हुए। बिल्कुल वाइट पापड़ बने हैं और बिल्कुल डिज़ाइन वाले बनाए हैं तो अच्छे लग रहे हैं ना? तो इस तरीके के चिप्स अगर आपने भी बना लिए तो यकीन मानिए आपको भी बिल्कुल खा के मज़ा आ जाएगा। तो इन होलियों को इस होली पे ज़रूर बनाइएगा, एन्जॉय कीजिए। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।